हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इसी तरह से मेरे साथ जो है वो जुड़े रहिएगा। एंड आई जस्ट वांट टू नो दैट कि क्या आपको मेरी ये स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जो है वो बता दीजिएगा। तो चलिए हम आज का थर्ड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारे लान कुरैन होते हैं वो वांगजी को जो है वो बताते हैं कि तुम्हें जो है वो कल जो है वो एक मीटिंग के लिए जो है वो कंट्री मतलब सॉरी सिटी से बाहर जो है वो जाना पड़ेगा। जैसे ही हमारे वांगजी को इस बारे में पता लगता है वो मतलब पहले तो हमारे विंग की तरफ देखता है। ऑफ कोर्स उसे विंग की टेंशन थी, बट यहाँ जो हमारे लान कुरैन है वो उसे कहते हैं कि वो विंग का जो है वो ख्याल रखेंगे। जिसके बाद हमारे वांगजी ने जो है उस बात के लिए जो है वो नोट किया था। बट यहाँ कहीं न कहीं हमारे विंग को ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगी थी कि वांगजी उससे दूर जा रहा है। अभी हमारे विंग को वहाँ आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है, पूरा 1 दिन हम उसे कह सकते हैं और शायद वो वांगची को कुछ समय से जानता है बिकॉज़ वो उसका एक कस्टमर हुआ करता था। एंड पता नहीं क्यों विंग के दिल में हमारे वांगची के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है और वो उसके साथ अपना टाइम जो है ना वो स्पेंड करना चाहता है। तो उसे जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है कि जो हमारा वांगची है वो वहाँ से जा रहा है, बट स्टिल इट्स हिज़ वर्क एंड उसे जो है वो जाना पड़ेगा। यहाँ से हमें जो है ना वो अगले दिन का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ में जो हमारा वांगची था वो मॉर्निंग में ही अपनी मीटिंग के लिए जो है वो निकल गया था। वही दूसरी साइड जो हमारा विंग है वो अब तक नहीं जगा होता है। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो पहले सोचता है कि वो विंग से जो है वो मिल के जाएगा, उसे बता के जाएगा, बट अभी मॉर्निंग में सुबह के 4 ही बजे हुए थे और 4:30 पे हमारे जो है वो विंग का जो है वो फ्लाइट था। तो इसलिए वो बिना किसी से बात किए हुए वहाँ से जो है वो निकल जाता है। यहाँ हमारा विंग जो है वो उठता है और जल्दी से उठ के जो है ना वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है बिकॉज़ उसने सुना था रात को कि वही उसके सामने ही बात हुई थी कि हमारा वांगजी जो है ना वो मॉर्निंग टाइम में जो है वो मीटिंग के लिए जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा विंग जो है रूम से बाहर आता है, हमारा जो लान कुरैन है वो उससे कहते हैं कि विंग बेटा गुड मॉर्निंग। तभी हमारा जो विंग है वो उससे कहता है गुड मॉर्निंग अंकल, आप कैसे हैं? तभी हमारे लान कुरैन उससे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तभी हमारा विंग उससे कहता है कि वो भी काफ़ी ठीक है। तभी हमारा विंग उससे पूछता है अंकल वांगजी। तभी हमारा जो लान कुरैन है वो विंग को बताते हैं कि वांगजी मॉर्निंग में ही जो है वो अपनी मीटिंग के लिए जो है वो निकल चुका है। मुझे लगता है कि अभी तक तो वो शायद वहाँ जो है वो पहुँच चुका होगा। जैसे ही ये बात जो है ना वो विंग सुनता है उसे हर्ट होता है, पता नहीं क्यों, कि क्या वांगजी उससे मिल के नहीं गया? क्या क्या वो उसे बता के नहीं जा सकता था? वो कब तक आएगा? ये सारे सवाल ना कंटिन्यू हमारे विंग के ज़हन में जो थे वो आ रहे थे। लेकिन तभी जो हमारे लैंड कुरैन है वो हमारे विंग को कहते हैं कि बेटा तुम फ्रेश हो के आओ, उसके बाद हम जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और अगर वांगजी का मीटिंग जो है ना वो जल्दी फिनिश हो जाता है तो हो सकता है कि वो रात तक जो है वो घर वापस आ जाए। ये जैसे ही हमारा विंग सुनता है उसे अच्छा लगता है, बट उसे जो है अभी भी स्टिल हर्ट हो रहा था कि वांगजू से बिना बताए जो है वो चला गया है। इसके बाद जो हमारा विंग होता है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो अपने रूम का डोर जो है वो क्लोज करता है और वॉशरूम में जाने वाला था, तभी उसकी नज़र जो है उसके बेड साइड टेबल के ऊपर जो है वो जाती है। वो देखता है कि उसके टेबल के ऊपर जो है वो एक नोट जो है वो पड़ा हुआ है। बट उसे याद आता है कि जब वो रात को सोया था तो उसके टेबल पे कोई भी नोट जो है वो नहीं था। वो जल्दी से भागता हुआ जो है अपने टेबल के पास जाता है और उस नोट को जो है वो उठाता है। जैसे ही हमारा विंग जो है उस नोट को जो है वो ओपन करता है, वो देखता है कि वांगजी ने उसके लिए जो है वो एक लेटर छोड़ा हुआ है। ये देखने के बाद हमारे विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्मेल जो है वो आ जाती है और वो जो है वो लेटर को जो है वो पढ़ना जो है वो शुरू करता है। लेटर पे लिखा था कि विंग, मैं वांगजी, मैं आज सुबह तुमसे बिना बताए ही घर से जो है वो निकल गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट अभी तुम सो रहे थे और इस कंडीशन में मैंने तुम्हें जगाना जो है वो ठीक नहीं समझा। तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना पीना। जैसे ही मेरी मीटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी मैं जल्दी से जो है वो घर आने का जो है वो कोशिश करूँगा। और अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ चाहिए होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। यहीं नीचे मैंने अपना नंबर जो है वो छोड़ा हुआ है,
तुम मेरे साथ कभी भी जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग था वो सोचता है कि उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है, वो वांगजी से कैसे कॉन्टैक्ट करेगा? उसके बाद वो उस पेपर को जो है ना वो पूरा देखता है आगे से पीछे से, कहीं पे भी जो है वो नंबर नहीं लिखा हुआ था। तभी वो देखता है कि वहीं ड्रॉर के ऊपर जो है ना वो एक स्माइली जो है वो बनी हुई है। जिसके बाद हमारा विंग जो है उस ड्रॉर को जो है वो ओपन करता है, तो वो दिखता है कि ड्रॉर के अंदर जो है वो एक फ़ोन जो है वो रखा हुआ है, और फ़ोन के साथ में ही एक पेज पे जो है ना वो एक नंबर लिखा हुआ है। जिसके बाद हमारा विंग जो है वो जल्दी से उस फ़ोन को उठाता है, उस नंबर को जो है वो डायल करता है। तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है वो हमारे वांगजी का होता है। हमारा वांगजी जो है जैसे ही देखता है कि विंग का उसे कॉल आ रहा है, वो जल्दी से उस फ़ोन को जो है ना वो पिक कर लेता है। उनको पिक करने के बाद दूसरी साइड से जो है हमारे विंग को एक आवाज़ आती है, विंग, मैं जस्ट अभी जो है वो लैंड हुआ हूँ, क्या तुम उठ गए? जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये आवाज़ सुनता है, उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून जो है वो महसूस होता है, और वो उससे कहता है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए। तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि विंग, तुम उस समय सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। तभी जो हमारा विंग है वो उसे कहता है कि हम्म जिसके बाद हमारा विंग उससे क्वेश्चन पूछता है, तुम कब तक आओगे? तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि बहुत जल्द, मैं जस्ट यहाँ से जो है वो अपनी मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। जैसे ही मेरी मीटिंग जो है वो फिनिश हो जाती है, मैं तुरंत घर आने का जो है वो कोशिश करूँगा। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि जिसके बाद फिर अगेन दूसरी साइड से आवाज़ आती है, तुम कुछ खाना चाहोगे? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि तुम पहले अपनी मीटिंग ख़त्म कर लो, मैं उसके बाद बताऊँगा। तभी हमारा वांगची उससे कहता है कि ओके। जिसके बाद हमारा विंग उसे जो है वो बाय बोल के जो है वो कॉल जो है वो कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद जो हमारा विंग था वो वहाँ से जो है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो एक साइड फ्रेश हो रहा था, वहीं दूसरी साइड हमें जो है वो लान कुरैन का सीन दिखाया जाता है। उनका फ़ोन रिंग करता है। पहले उनको जो है वो लान सिजैन का फ़ोन आता है। लान सिजैन से कहता है कि सॉरी डैड, मैं आज जो है वो घर नहीं आ पाया। मैं नाइट में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, और बेंशिंग जो थी वो घर जो थी वो जा चुकी थी। लेकिन बेंशिंग ने जो है वो मुझे ये कहा है कि मैं विंग का जो है वो हाल पूछ लूँ, तो वो कैसा है? तभी हमारे लान कुरैन जो है उससे कहते हैं कि वो भी काफ़ी अच्छा है। वो जस्ट अभी अपने रूम में जो है वो फ्रेश होने के लिए गया है, इसके बाद हम जो है वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो करेंगे। तभी जो हमारा सुजैन है वो उसे बताता है कि वो भी लंच टाइम तक जो है वो घर जो है वो आ जाएगा। जिसके बाद जो हमारे लान सुजैन थे, वो जो है वो फ़ोन जो है वो कट कर देते हैं, और यहाँ से हमें जो है वो दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो अपनी घड़ी में बैठा हुआ है, और वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो चेक कर रहा है। जैसे ही वो देखता है कि आज उसकी मीटिंग जो है वो वैंस और श्रेयांक के साथ है, उसका फेस एकदम जो है ना वो स्टिफ हो जाता है। एज अ सीईओ ऑफ लान कंपनी, वो एक स्टिफ्ड फेस पर्सन जो है वो बन जाता है। तो गाइस, मैं एक बात आपको बताऊं कि यहाँ पे जो हमारा लान वांगची है, वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट, केयरिंग और लवेबल पर्सन है। बट जब यही बात जो है उसके कलीग्स या अदर कंपनीज के पर्सन के साथ आती है, तो वो उनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हाई ऑरा वाला जो है वो एक अल्फा है, जिसके सामने नॉर्मल पर्सन तो टिक ही नहीं सकता। और बिजनेस वर्ल्ड में जो है ना वो हमारे वांगची का बहुत ही ज़्यादा नाम है। अक्सर लोग वांगची के नाम से ही जो है ना वो डरते हैं, बिकॉज हमारा वांगची डिसीजन एक बार लेता है, एक बार से दूसरी बार वो उस चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स उन्हें सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। उनका कंपनी जो है वो टॉप 1 पे चल रहा है। बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो उनके साथ भी जो है वो वर्क करने के लिए जो है वो कुछ भी कर सकती हैं, बट स्टिल हमारी लान कंपनी सिर्फ उन्हीं के साथ जो है वो वर्क करना जो है वो पसंद करती है, जो वर्क जो है वो एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिस वर्क में जो है वो पर्सन्स को जो है ना वो फ़ायदा मिले, और ऑफ कोर्स जिस कंपनी में जो है ना वो कलीग्स को जो है एक अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है। हमारी लान कंपनी उन्हीं के साथ जो है वो मैक्सिमम जो है वो डील्स जो है वो फाइनल करती हैं। बट जैसे ही हमारे वंशी को जो है ना वो ये पता लगा था कि आज का डील जो है वो चियांग्स और वेंस के साथ है, तो उसे जो है ना वो वेइंग की एक एक बात जो है ना वो याद आ रही थी। इतने में ही हम देखते हैं कि हाँ, हमारे वांगची के फ़ोन पे जो है ना वो एक फ़ोन आता है। जैसे ही हमारा वांगची उस फ़ोन को उठाता है, वो कहता है कि यस डैड। तभी दूसरी साइड से जो है वो आवाज़ आती है, क्या तुम पहुँच चुके हो? तभी हमारा
जो वांगजी है वो उससे कहता है कि हाँ डैड, मैं जस्ट लैंड करके जो है वो मीटिंग रूम हॉल के लिए जो है वो निकल रहा हूँ। तभी जो हमारे लानकुरैन थे वो उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे आज का मीटिंग किसके साथ है? तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है ऑफ कोर्स डैड, चियांग्स और फ्रेंड्स के साथ। तभी लानकुरैन उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है इसके रिगार्डिंग जो है ना वो सोच समझ के फैसला लो, बिकॉज तभी हमारा वांगची जो है वो अपने डैड से कहता है कि डैड, आपको टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी पर्सनल लाइफ को जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ जो है वो लेके नहीं चलता हूँ। एंड अगर मुझे उनका प्रपोजल जो है वो अच्छा लगता है तो ऑफकोर्स मैं उस डील पे जो है वो साइन करूँगा, बट अगर मुझे उनका प्रपोजल जो है वो अच्छा नहीं लगता है तो मैं उस चीज़ पे जो है वो इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। तभी जो हमारे लान कुरैन थे वो उसकी बात पे जो है ना वो मान जाते हैं, बिकॉज उन्हें पता था कि उनका बेटा जो है ना वो बिजनेस में कितना ज़्यादा अच्छा है और वो कहीं भी बिना सोचे समझे जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं करता है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो फ़ोन जो है वो काट देता है और कुछ ही समय में वो जो है वो वही जहाँ पे उनका मीटिंग होना था उस होटल में जो है ना वो पहुंच जाता है। यहाँ से हमें जो है उस होटल का जो है वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीटिंग रूम में जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी चल रही थी, बिकॉज सभी को पता था कि सबसे ज़्यादा टॉप बिजनेसमैन सीईओ ऑफ लान कॉरपोरेशन जो है वो आज स्पेशली खुद जो है वो मीटिंग के लिए जो है वो आ रहे हैं। यहाँ जो हमारे चेंग फेमियान और मैडम यू थे और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वैन चाओ था वो अपने फादर वैन रूहान के साथ जो है वो वहाँ आया हुआ था और वो चारों ही ना बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, बिकॉज उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से उस मीटिंग को जो है वो हैंडल करेंगे और क्या उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो मिस्टर लानवांग जी को जो है वो पसंद आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद हमें जो है वो कुछ समय बाद का जो है वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब उनका मीटिंग जो है वो शुरू हो चुका था, जहाँ पे जो हमारा वांगजी है वो सबसे छोटा था, सब एज में मतलब सबसे छोटा था, इसलिए वो सभी को ग्रीट करता है, खुद को जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद हमारे जियांग्स और फ्रांस जो है वो खुद को जो है वो हमारे वांगजी के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ जैसे ही हमारे वांगजी ने जो है वो वेन चाओ का नाम सुना था, उसे देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जस्ट अभी जाके उसका गला जो है वो दबा दे, बट स्टिल वो अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करता है। एज उसने अपने फादर से कहा था अभी कि वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को जो है ना पूरा प्रोफेशनल के साथ जो है वो मिक्स नहीं करेगा या नहीं करता है, और वो उसी चीज़ पे जो है वो अमल करता है। और इसके बाद उनका मीटिंग जो है वो शुरू हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर तक जो है ये मीटिंग जो है वो चलता है। एंड लास्ट में जो हमारा कंक्लूज़न था वो ये निकला था कि हमारे वांगजी को वो प्रोजेक्ट जो है वो पसंद नहीं आया था, बिकॉज हमारे वांगजी को इस प्रोजेक्ट का ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही जिस तरीके से वो उसे उनको बता रहे थे और ना ही कुछ उसका मतलब उस प्रोजेक्ट का जो है वो प्रॉफिट जो है वो पर्सन्स को जो है वो मिलेगा। इवन वो जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट भी नहीं था। जैसे ही हमारा मंकी उस प्रोजेक्ट को करने से जो है वो मना करता है, यहाँ जो हमारा बहन चौ था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, हमें तुमसे ज़्यादा समय जो है इस बिज़नेस वर्ल्ड में जो है वो आए हुए हो चुका है और तुम्हें अभी बिज़नेस में आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम इतना बड़ा डिसीज़न कैसे ले सकते हो। उसे जो है वो बेंड्रोहान रोकने का काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन यहाँ बेंड्रोहान जो है वो नहीं रुकता है। तभी हमारा वांगजी जो है बिल्कुल कोल्ड वॉइस में उसे कहता है कि जो प्रोजेक्ट मुझे पसंद नहीं होगा मिस्टर वेंचर, मैं उसमें जो है वो इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इट्स माई मनी एंड ऑफ कोर्स इट्स माई चॉइस कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और कहाँ नहीं। ये सुनने के बाद जो वेंचर था वो वहाँ पे बैठ चुका था। हमारे जियांग्स और वेंस को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था कि लांस ने जो है उस प्रोजेक्ट को करने से जो है वो मना कर दिया है। अब उन दोनों कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा घाटा जो है वो पड़ने वाला था, बिकॉज लांस के अलावा इस प्रोजेक्ट को कोई भी जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता था। यहाँ से हमें दूसरी साइड का जो है वो सीन दिखाया जाता है जो था हमारे लान हाउस का। यहाँ जो हमारा विंग है वो फ्रेश होके जो है वो नीचे आ जाता है। यहाँ आज जो हमारे लान को रहन थे उन्होंने अपने हाथों से जो है ना वो विंग के लिए जो है वो नाश्ता बनाया था। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो जो है वो अंकल कुरैन की तरफ देख के ना मतलब जल्दी से जाता है और उन्हें जो है वो हक कर लेता है। तभी हमारे जो कुरैन थे वो ऐसे कहते हैं कि बेबी तुम्हें भागना नहीं है, यू आर प्रेग्नेंट और मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में तुम्हें जो है वो भागना चाहिए। तभी जो हमारा विंग है वो ऐसे कहता है कि
अंकल मैं नहीं भागूँगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ बैठते हैं और उसके बाद वो अपना नाश्ता करते हैं। कुछ ही समय के बाद जो हमारा वांगची था वो अपने डैड को फ़ोन करता है। वो अप्रॉक्सिमेटली हाफ एन आवर अपने डैड से जो है वो बात करता है और उसे बताता है कि वो इस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और वो हर चीज़ के बारे में जो है उन्हें बता देता है। जैसे ही हमारे जो लानकुरैन थे वो उस प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं, उन्हें भी वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता है और वो हमारे वांगजी से कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, तो क्या अब तुम घर आ रहे हो? तभी हमारे जो वांगजी था उसका नज़र जो है वहाँ पे एक मॉल पे जो है वो चला जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि अभी से 2 घंटे के बाद उसका जो है वो फ्लाइट है। वो आफ्टर 2 आवर के बाद जो है वो आ जाएगा, बट आप प्लीज़ ये बात जो है वो विंग को मत बताइएगा। मैं उसे जो है वो सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तभी जो हमारा लैनकुरैन है वो उस बात पे जो है वो नोट करते हैं और उसके बाद वो फ़ोन जो है वो काट देते हैं। तभी हमारा विंग जो है वो उनसे पूछता है, अंकल क्या हुआ? वंशी क्या बोल रहा था? तभी जो हमारे कुरैन थे वो उसे कहते हैं कि वांगची बोल रहा है कि उसे जो है वो घर आने में जो है वो वक़्त जो है वो लग सकता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये चीज़ जो है ना वो अंकल कुरैन के सामने तो एक्सप्रेस नहीं करने वाला था। इसलिए वो जो है अपना मतलब मुंडी जो है ना वो हिलाता है। उसके बाद वो अंकल कुरैन के साथ जो है वो बातें करने जो है वो लग जाता है। वहीं हमें दूसरी साइड का जो है वो सीन दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जल्दी में उस मॉल में जाता है और वहाँ पे एक ओमेगास मतलब जो मैन ओमेगास थे उनका एक स्पेशल उसे जो है वो क्लॉथ का शॉप जो है वो दिखा था और वो वहाँ जाता है और वहाँ पे उसे जो जितने भी क्लोथ्स थे ना वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट लग रहे थे। इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के क्लोथ्स जो है ना वो हमारे बीन के लिए जो है वो बाय करता है। वो यहाँ से उसके लिए 4 ड्रेसेस जो है ना वो बाय करता है। उसके बाद वो उसके लिए एक क्यूट सा बनी बाय करता है। उसके लिए खाने के लिए चीज़ें बाय करता है और जैसा कि हिरोमिका को पसंद होता है, एक बहुत ही फ्रेश रोज़ेज़ का बुके। जिसके बाद उसका जो है वो अभी वापस आने का टाइम जो है वो हो चुका था। वो जल्दी से वहाँ से जो है वो फ्लाइट लेता है और अब वो अपनी सिटी जो है वो वापस जो है वो आ रहा था। यहाँ से हमें जो है वो लान मेंशन का सीन जो है वो दिखाया जाता है। जहाँ पे जो हमारे लांसैन थे वो जो थे वो घर आ चुके थे। वो अभी विंग के पास बैठे हुए थे और वो विंग से उसका हाल-चाल जो है वो पूछ रहे थे। लेकिन यहाँ उन्हें फ़ील होता है कि विंग जो है वो थोड़ा अपसेट है। तभी वो विंग से पूछते हैं कि विंग इज़ एवरीथिंग ओके? तभी विंग जो है ना वो मतलब अनकॉन्शियसली उन्हें बता देता है कि वांगजी घर पे नहीं है और मुझे वांगजी की जो है वो याद आ रही है। मुझे उससे बात करनी है, बट उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया है। जैसे ही हमारे लांसैन जो हैं ये सुनते हैं, उनके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और यहाँ दूसरी साइड जब हमारे विंग को जो है वो समझ आता है कि वो क्या बोल चुका है, उसका फेस जो है ना वो टोटली रेड हो चुका था, वो वहाँ से जाने वाला था। तभी जो हमारे लांसैन हैं वो हमारे विंग को जो है ना वहाँ बैठने के लिए कहते हैं। हमारा विंग जो है वो वहाँ बैठ जाता है, जिसके बाद जो हमारा विंग है उसने अपनी गर्दन जो थी ना वो टोटली नीचे कर रखी थी, बिकॉज़ उससे जो है ना वो अजीब-सा लग रहा था कि वो एक मैरिड ओमेगा है और वो कैसे एक पर्सन के बारे में जो है उसके भाई के सामने वैसा कह सकता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है उसके सामने जो हमारे सीचैन है वो एक ऐसी बात बोल देते हैं कि शायद ये तो कभी विंग ने भी नहीं सोचा था। तभी सीचैन जो है उसका हैंड पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि विंग, हर पर्सन की जो है ना वो अपनी एक लाइफ होती है। हर पर्सन को जो है ना वो सपने देखने का जो है ना वो हक है और तुम अपने सपने जो है वो देख सकते हो। अगर तुम अपना फ्यूचर जो है ना वो वांगची के साथ देख रहे हो ना, तो इसमें कोई भी बात जो है ना वो गलत नहीं है। जैसे ही हमारा विंग ये सुनता है, उसके कदमों तले ज़मीन जा चुकी थी, हिल चुकी थी कि कैसे एक ब्रदर, एक बिग ब्रदर जो है वो ऐसा कह सकता है, बिकॉज़ वो जानता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो उसके टमी में जो बेबी है वो किसी और का है। वो कैसे उसे कह सकता है कि वो उसके भाई के साथ अपनी लाइफ़ जो है वो एक नए सिरे से जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तभी वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है गगा। तभी जो हमारा लांसी चैन है वो उससे कहता है विंग, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। मैं हमेशा तुम दोनों को जो है वो खुश देखना चाहता हूँ। मैंने देखा है वांगजी की नज़रों में तुम्हारे लिए केयर बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि जो मैंने अभी तुमसे कहा है वो कुछ गलत कहा है। अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो इसमें हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे और अगर तुम चाहते हो कि
तुम्हें कुछ समय चाहिए तो तुम वो भी ले सकते हो, बिकॉज़ मुझे पता है उस फैमिली से निकले हुए तुम्हें अभी थोड़ा ही समय हुआ है। तुम्हें समय चाहिए हर चीज़ को समझने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ कंफर्टेबल लगता है और तुम वंशी के बारे में कुछ भी ज़्यादा सोचते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जो है ना वो बहुत जल्द जो है इस बारे में बता देना चाहिए। और रही बेबी की बात, तो बेबी तो पहले भी लांस का था और आज भी लांस का ही होगा, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि इसे कुछ उस पर्सन का नाम जो है वो जाए जो कभी इसके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता, या इस बेबी को उस पर्सन का नाम जाए जिसे इस बेबी से ज़रा सा भी जो है वो अटैचमेंट नहीं है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो वहीं पे रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ हमारे लान कुरैन भी जो थे वो सुन रहे थे, बट वो समय वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। यहाँ हमारा लान से जान जो है वो हमारे विंग को जो है वो हक करता है और उसे कहता है कि यू आर जस्ट लाइक माई लिटिल ब्रदर, तुम्हें रोना नहीं है। जैसा कि कल वेंचिंग ने तुम्हें कहा था, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक ओमेगा बन के जो है ना वो सबके सामने आना है। और मुझे लगता है कि द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि तुम्हें जो है वो वेंचाओ को जो है वो डिवोर्स देना चाहिए जल्द से जल्द। ये बात सुनने के बाद जो हमारा भी वो शान था, वो उस बात पे जो है वो नोट करता है और वो उस समय से जैन से कहता है कि हाँ, वो वेंचाओ को जो है वो डिवोर्स देना चाहता है। तभी जो हमारा लांसी चैन है वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं कल मेरा एक फ्रेंड लॉयर है, मैं उसे जो है वो यहाँ बुलाऊंगा और उसके साथ हम जो है वो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो अपनी मुंडी जो है वो हाँ में हिलाता है। यहाँ से हमारा जो उसे चैन था वो हमारे विंग को कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें जो है वो आराम करना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो अपने रूम में जो है वो चला गया था। यहाँ से लगभग हमें जो है वो शाम का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो घर पहुंच चुका था। उसके पास बहुत ही ज़्यादा मतलब बैग्स थे, शॉपिंग बैग्स ऑफ कोर्स। जैसे ही हमारे इल्हान कुरैन जो है ये सब कुछ देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वांगजी इतने सारे बैग्स के साथ कहाँ से आ रहा है। क्या उसने शॉपिंग किया, बट किसके लिए? बिकॉज वांगजी को तो शॉपिंग करना इतना पसंद नहीं है। वो बहुत ही कम जो है वो शॉपिंग करता है, और स्पेशली उस टाइम पे जब उसे कोई स्पेशल मीटिंग जो है वो अटेंड करनी हो या उसे किसी ओकेज़न पे जाना हो, जस्ट लाइक कोई बिजनेस पार्टी हो जाए या कोई फेस्ट हो जाए, उस टाइम पे हमारा वांगजी जो है ना वो नॉर्मली शॉपिंग करना जो है ना वो पसंद करता है। बट आज विदाउट एनी ओकेजन हमारे वांगजी ने जो है ना वो किसके लिए इतना शॉपिंग किया है। तभी हमारा वांगजी जो है वो आता है, उससे कहता है कि डैड विंग कहाँ है। तभी हमारा जो किरण था वो समझ चुका था कि ये सारा सामान जो है ना वो विंग के लिए है। तभी जो हमारा किरण है वो हमारे वांगची को बताता है कि विंग अपने रूम में है और वो आई थिंक तुमसे थोड़ा सा सैड है, तो तुम्हें उससे जाके जो है वो बात करनी चाहिए। जैसे ही हमारा वांगची जो है वो ये सुनता है, वो उससे कहता है कि ऑफकोर्स सर थैंक्स। उसके बाद वो भागता हुआ जो है ना वो हमारे विंग के रूम की तरफ जो है वो चला जाता है। वो देखता है कि विंग का जो डोर है वो ओपन है और हमारा विंग जो है वो बेड पे बैठ के कुछ सोच रहा है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो बिल्कुल धीरे-धीरे से जो है वो विंग के रूम में जो है वो चला जाता है। विंग ने जो है ना वो भी डोर की तरफ जो है ना वो अपनी पीठ मतलब बैक जो है वो कर रखी है। इसलिए उसे ये समझ नहीं आता कि उसके पीछे से जो है वो कोई आ रहा है या नहीं। वो बहुत ही धीरे से हर बैग को जो है वो नीचे प्लेस करता है और चुपके से जाके हमारे विंग की इसको जो है ना वो क्लोज़ कर देता है। विंग कुछ देर के लिए तो सहम सा जाता है कि ये कौन है? लेकिन जब वो उस टच को जो है ना वो पहचानता है, उस सैंडलवुड स्मेल को, फ्रेगनेंस को मतलब, तो वो कहता है कि वांगजी, क्या तुम आ गए? जैसे ही हमारा वांगजी जो है उस तक का नाम उसके मुँह से सुनता है ना, मतलब उसके तो ऐसा ना कहते हैं कि रोंगटे रोंगटे खड़े हो चुके थे। जैसे ही हमारा जो विंग था वो उसकी तरफ टर्न होता है, तो हमारे जो विंग था ना उसकी आइज़ का कलर जो है ना वो टोटली चेंज हो चुका था। जस्ट लाइक कि उस समय उसका ओमेगा जो है ना वो उसके ऊपर मतलब जो है वो हैवी हो रहा है। और जब हमारा वांगची जो है वो ये चीज़ देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है कि वाई विंग का ओमेगा जो है वो सामने आ रहा है, नॉट विंग। यहाँ उसे ये फील हो रहा था कि विंग जो है वो अपने ओमेगा के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो कर रहा है। बट विंग का ओमेगा जो है वो विंग को बाहर आने ही नहीं दे रहा है। इतने में ही जो हमारा विंग का ओमेगा वाला जो वर्जन था ना वो जल्दी से जाके जो है वो हमारे वंशी को जो है ना वो हक कर लेता है और वो वंशी को बताता है कि तुम घर आ गए, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मुझे आज पूरा दिन तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आई।
और मुझे उस समय बहुत बुरा लगा जब मुझे ये पता लगा था कि तुम आज घर नहीं आ रहे हो। तभी हमारा वांगची जो है ना वो भी उसे हग करता है और वो उसे हग करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने ही डैड को जो है वो मना किया था तुम्हें बताने के लिए। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तभी जो हमारा विंग का ओमेगा था वो उससे कहता है इट्स ओके अल्फ़ा। जैसे ही हमारे विंग का जो ओमेगा है वो वांगची को अल्फ़ा कहता है, हमारे वांगची जो है वो सहम सा गया था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी जो हमारा वांगची है वो उस हक को जो है वो तोड़ता है और वो सडनली से कहता है कि विंग देखो, मैंने तुम्हारे लिए जो है ना वो आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है। तभी सडनली ही हमारे विंग का ओमेगा जो है ना वो विंग को जो है वो फ्री कर देता है। जैसे ही हमारा विंग जो है उन सभी शॉपिंग बैग्स को देखता है वो खुश हो जाता है। तभी हमारा वांगची हमारे विंग से कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो अपने बेड पे जो है वो बैठ चुका था। वांगची हर शॉपिंग बैग को लाके जो है वो उसके पास रख रहा था, जिनमें उसके क्लोथ्स, क्यूट से टॉयज, उसके लिए शूज़ और बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें थी। जैसे ही हमारा विंग जो है ये सब दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो खुद से ही हमारे वांगची को जो है ना वो हग करता है। उसे कहता है कि थैंक्स, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि मैं ये एहसान जो है वो कैसे चुकाऊँगा। तभी हमारा वांगची जो है उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बेबी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इस समय मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं उसके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वांगजी इस तरीके से क्यों बात कर रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विंग का हैंड जो है वो पकड़ता है और उसके सामने जो है वो बैठ जाता है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विंग से कहता है कि विंग्स, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी है और आई थिंक बहुत गलत है, बट मैं और ज़्यादा इस बात को जो है ना अब खुद में नहीं रख सकता। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है वो वांगजी से कहता है कि हाँ, वो जो कहना चाहे वो कह सकता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड को जो है ना वो डिवोर्स दे दो और वो भी बहुत जल्द। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, ऑब्वियसली बात है उसे जो है वो थोड़ी हैरानी होती है कि भाई वांगची भी उससे वही बात कर रहा है। तभी जो हमारा विंग है वो हमारे वांगची की तरफ जो है ना वो विदाउट एनी रिएक्शन जो है वो देख रहा था। तभी हमारा वांगची से कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारी ना ही कोई केयर करता है, ना ही वो इस बेबी को चाहता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस बेबी के ऊपर एक ऐसे फादर का साया हो जो ना उससे प्यार करता है, ना उसे इस दुनिया में लाना चाहता है, और ना ही वो उस बेबी की मदर के साथ जो है वो कोई भी लव रखता है या फिर उसकी केयर करता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम एक ऐसे पर्सन के साथ जो है वो एक रिलेशन में रहो जिसके लिए तुम मायने ही नहीं रखते हो। जैसे ही हमारा विंग जो है ये सुनता है, तभी वो वंगजी के हैंड को जो है वो ग्रैब करता है और उससे कहता है कि मैंने भी इस बारे में सोचा है और मैंने इस बारे में जो है वो सिचन गर्ल से जो है वो बात किया था। उन्होंने कल जो है वो एक लॉयर को जो है वो यहाँ बुलाया है। जैसे ही हमारा वंगजी जो है वो ये सुनता है वो जल्दी से हमारे विंग को जो है ना वो हक कर लेता है और उससे कहता है कि थैंक्स। तभी जो हमारा विंग है वो वंगजी से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं। तभी हमारा वंगजी जो है वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द जो है वो फेंचाओ से जो है वो डिवोर्स ले लूँ। जैसे ही हमारा जो वांगजी है वो ये सुनता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई जो है वो हमारे विंग को जो है वो करे। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि तुम पहले उससे डिवोर्स लो, बाकी की बात मैं तुम्हें जो है वो अगले पार्ट में बताऊंगा कि मैं क्यों चाहता हूँ कि तुम उससे जो है वो डिवोर्स ले लो। गाइस, मैं आज का पार्ट जो है वो यहीं फिनिश कर रही हूँ। होप कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।